नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। सुबह 6 बजे से राजभवन के बड़े लॉन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं योग साधकों के साथ प्रतिभाग किया और योगाभ्यास, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह जीवन शैली, आत्मिक अनुशासन और सामूहिक कल्याण का मार्ग है। इस अवसर पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से योग समारोह का नेतृत्व करते हुए सामूहिक योगाभ्यास का सजीव प्रसारण भी किया गया। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे मुन्नी देवी वाल्मीकि पार्क योगमय हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इस योग अभ्यास में भाग लिया। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी खास भागीदारी रही। आज के इस योग अभ्यास में के लिए बीते कई दिनों से प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे थे और आज उसका असर साफ दिखाई दिया। लोगों ने जागरूकता, उत्साह और अनुशासन का ये समागम दिखा दिया कि योग अब केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। धीरे धीरे अपने तरफ खींचते जाएं। पूरा खिंचाव है, नीचे खाई पे पूरा खिंचाव पड़ता है, उस खिंचाव को ये रोज आएगा अगर सब लोग फिर दूसरे साइड से तो हम पीछे हैं। हाँ। और क्या? यस, पार्क के मेन वो हैं। केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में 11वें योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसका ध्येय वाक्य था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति शर्मा कानपुर नगर की थी, जिनका हरित स्वागत विद्यालय के प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे जी ने किया। तदुपरांत विद्यालय के योग शिक्षक श्री ओकार जी के दिशा निर्देश में योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज जिन योगा आसनों का प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ व्यायाम खड़े होकर जैसे वृक्षासन, चक्रासन, बैठकर व्रजासन, ताड़ासन तथा प्राणायाम का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इस योग आसनों से होने वाले लाभ के विषय में भी बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि ने योग किसे कहते हैं तथा इससे क्या लाभ होता है बताया। वरिष्ठ शिक्षकों सुश्री प्रियंका तिवारी जी ने सभी से योग प्रतिज्ञा दिलवाई। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अमित कुमार जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका सुश्री प्रियंका तिवारी, वंदना श्री सिंह राठौर, विद्यावती ओकार जी की भूमिका सराहनीय रही।
करूंगी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल ईरान में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी जानकारी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो, नतांज और एतिहाद। फोर्डो में बम का पूरा पेलोड गिराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। अब शांति का समय कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। फोर्डो में बम का पूरा पेलोड गिराया। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। फोर्डो, नतांज और एस्तेफहान पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फोर्डो में बम का पूरा पेलोड गिराया। अब शांति का समय कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। फोर्डो, नतांज और एस्तेफहान पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फोर्डो में बम का पूरा पेलोड गिराया। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। फोर्डो, नतांज और एस्तेफहान पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फोर्डो में बम का पूरा पेलोड गिराया।
अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब शांति का समय कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। And all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth, will have a press conference at spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth, will have a press conference at spectacular. इजराइल और ईरान की युद्ध में अमेरिका की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 8 दिनों से लड़ाई चल रही थी, जिसको शांति या ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुपम तिवारी जी, ईरान और इजराइल की जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला भी किया जा चुका है। उनके जो भी सैनिक वो थे, जगहों को तबाह कर दिया गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा ट्वीट करके बताया कि हमने सक्सेसफुली उनके साइट्स पर हमला किया, 3 जगहों पर उनकी साइट्स पे हमला किया गया और क्या परमाणु ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया। फोर्डो, नतांज और एस्तेहान पर हमला किया गया। अनुपम तिवारी जी, ये एंटीसिपेटेड था। अमेरिका, ये सबको पता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और सबसे बड़ा उनका निशाना फोर्डो था। फोर्डो वो न्यूक्लियर साइट है जो कि
ईरान के अंदर बहुत ही सीक्रेटली बनाई गई है और जमीन से बताते हैं 100 से 150 फीट नीचे है वो साइट। और इसी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा पौधों को क्योंकि ब्रेक कर पाना इसराइल के बस की बात नहीं थी, इसलिए पूरी तरह से एंटिसिपेटेड था कि अमेरिका इसमें छूटेगा। अगर ये लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं और उसके लिए सीरियस है तो अमेरिका की एंट्री बहुत जरूरी थी, क्योंकि अमेरिका के पास भी वो हथियार हैं, वो बॉम्बर्स हैं और वो बॉम्ब हैं जो कि जमीन के नीचे जाकर के तबाही मचा सकते हैं। जैसा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है वो साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका फुल्ली इस युद्ध में कूद चुका है और उसने जो अटैक किया है उसकी बहुत सारी सूचनाएं कभी नहीं आई, तो कभी अटैक भारतीय समय का कुछ देर पहले ही हुआ है। लेकिन हमको यह मानना चाहिए कि हमको ये समझना चाहिए कि अमेरिका का आना इस युद्ध को एक नया मोड़ देगा और हो सकता है कि एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो जाए, क्योंकि ईरान अब पलटवार करेगा। और ईरान ने जैसे पहले कहा था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर ईरान ऐसा करता है तो इस युद्ध बहुत आगे बढ़ेगा, आप देखिएगा। जी अनुपम जी, जैसे कि जो अब हमला कर दिया गया है तो अमेरिका ने हमला किया है तो उसमें ईरान भी कुछ ना कुछ मतलब अब पलटवार तो करेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध कितना लंबा और खिंच सकता है या ये युद्ध अब यहीं थम जाएगा? जैसा ईरान ने पहले कहा था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वो अमेरिकन बेसेस को तबाह करेगा। अब अमेरिकन बेसेस कहाँ पर है? अमेरिकन बेसेस मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग देशों में, कतर में है, यूएई में है। कतर में तो बहुत बड़ा देश है अमेरिका का, और इराक में भी अमेरिका का सैन्य देश है, सीरिया में भी, और सब इजरायली मिसाइलों के निशाने पर है। और इसराइल ये बात स्पष्ट रूप से ईरान इस बात बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका था कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। अगर वो इन अमेरिकन बेसेस के ऊपर हमला करता, और जैसे सूचनाएं आई थी कि अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा था, तभी उसने अपने कई सारे सैन्य ठिकानों से अपने फाइटर जेट को हटा लिया था 1-2 दिन पहले ही। तो ये साफ समझ में आता है कि अब ईरान पलटवार करेगा अमेरिकन बेसेस पे। अब समस्या यहाँ तो ये आ जाती है कि अमेरिकन बेसेस जो है वो अलग अलग देशों में है। अब अगर मान लीजिए कतर में ईरान हमला करता है अमेरिकन बेस के ऊपर, तो क्या कतर इसको अपने ऊपर हमला मानेगा और क्या कतर की भी एंट्री हो जाएगी इस युद्ध में? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये वॉर अगर इजराइल वर्सेस ईरान या फिर अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें दूसरे देशों की एंट्री होती है तो आप ये मान के चलिए कि इस युद्ध का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। जी अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री, अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। बड़ी जानकारी बता रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, फोर्डो, नतांज और एस्तेफहान पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको वॉशिंगटन से बता रहे हैं, जहां ट्रंप की प्रेस वार्ता में ईरान पर सख्त बयान। ट्रंप की प्रेस वार्ता में ईरान के लिए सख्त बयान, मैंने कोशिश की युद्ध ना हो लेकिन हमला करना पड़ा। ट्रंप ने कहा मैंने कोशिश की थी लेकिन हमला ना हो, लेकिन हमला करना पड़ा। ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल रात का टारगेट सबसे मुश्किल था। ट्रंप ने कहा कल रात का टारगेट सबसे मुश्किल था। वॉशिंगटन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्रंप की प्रेस वार्ता में ईरान पर सख्त बयान, मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो। ट्रंप ने कहा मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो लेकिन हमला करना पड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ट्रंप ने कहा अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। कल रात का टारगेट सबसे मुश्किल था। ट्रंप ने कहा कल रात का टारगेट सबसे मुश्किल था। वॉशिंगटन से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां ट्रंप की प्रेस वार्ता में ईरान पर सख्त बयान।
ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ट्रंप ने कहा, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ये हमला दशकों तक याद किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको वॉशिंगटन से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां जौनपुर जिले के शाही किला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योग शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह सहित जिले के आला अधिकारी शामिल हुए, जिसमें भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह ने कहा कि योग हमारी पुरानी विधा है जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई थी। भगवान शंकर और पार्वती के बाद योग को पूरे विश्व में अलग पहचान बनाने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की पहचान दिलाने में देश प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही। आराम से करो योग रहो निरोग। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत इस हिंदुस्तान में जब करी थी, और उसके बाद आज विश्व में एक ऐसा ये दिवस है कि जिसको भगवान शंकर ने और बाद में महर्षि पतंजलि ने एक प्राणायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से शरीर और मन कैसे ठीक रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।